पहला नंबर क्वेश्चन है, 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 रियाद में संपन्न हुआ है। देखिए, हाल ही में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट रियाद गए थे, वहीं पर ये विश्व रक्षा शो 2024 संपन्न हुआ। बता दें कि कैबिनेट में अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो राज्य रक्षा मंत्री कौन है? अजय भट्ट। देखिए, कैबिनेट के मंत्रियों को उनको योगदान करने के लिए एक राज्य मंत्री का नियुक्ति, मतलब कि राज्य मंत्री का पद भी बनाया गया है। जैसे में अभी कैबिनेट में रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव है, तो उनके अभी रेलवे राज्य मंत्री हैं राव साहिब पाटिल दानवे और श्रीमती दर्शना जनोत। अगर कैबिनेट के मंत्री अनुपस्थित रहते हैं तो ये राज्य मंत्री ही उनकी जगह लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ है। और देखिए, उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल ही में पास हुआ। इसके पहले हम आपको बता दें कि गोवा राज्य में ये पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? देखिए, आर्टिकल 44 का नाम सुने होंगे, समान नागरिक संहिता। इसमें क्या होता है कि सभी जाति धर्म जितने भी लोग होते हैं, राज्य के सभी अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, सबके लिए एक नियम कानून होंगे। जैसे में दूसरे राज्य में 3 तलाक का नियम हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में ये सब नहीं होगा। विवाह हो, शादी हो, धर्म हो, सबके लिए एक ही नियम लागू होगा। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार अंग्रेजों के मन में भी आया था 1835 में। वो भी सभी जाति धर्म के लिए एक नियम कानून बनाना चाहते थे। आगे देखते हैं। भारत के राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। अब देखिए, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाल लिए हैं। बता दें कि बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में और इसका मुख्यालय है ढाका। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या हुआ? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। देखिए, बंगाल की खाड़ी से जितने भी उसके मतलब तटवर्ती देश है, वो सभी का एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का काम करता है। और इसमें देश जो है, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, भारत हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ। नाम में ही इस बिम्स्टेक के सदस्य देश का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे में बिम्स्टेक है तो बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, आई से भारत, इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हुआ, एस से श्रीलंका हुआ, टी से थाईलैंड हुआ, एक बच गया नेपाल। आगे देखते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2024 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2024 में जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे देखते हैं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 38वें पायदान पे है। ठीक है, और यह क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है विश्व बैंक जारी करता है। एक और है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है 2024 के अनुसार? ये तो 2023 था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार 38वें पायदान पे है अभी। और 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80 है। और ग्लोबल फायर पावर 2024 में भारत का स्थान 4था है। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी 2025 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को एआई के कौशल में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण देगी। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबको कोशिश नहीं कर पाएंगे कि सबको डिस्क्राइब कर सके, इसलिए पढ़ते जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज आईपी कॉलेज ने अपनी शताब्दी समारोह मनाया है। नेक्स्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया। देखिए, पृथ्वी विज्ञान योजना क्या है? नई घटनाओं और संसाधनों की खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवीय तथा उच्च समुद्री क्षेत्रों को खोज करना इसका एक उद्देश्य है। और पृथ्वी विज्ञान प्रणाली से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि का सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभ हेतु सेवाओं में रूपांतरण, ये भी एक उद्देश्य है। आगे देखते हैं।
सरकार ने हाल ही में किन दो प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की? तो एक है पीवी नरसिम्हा राव और दूसरा है चौधरी चरण सिंह। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम हुआ पामुलपति बेकंट नरसी राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 1971 से 73 के बीच ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, 71 से 73 तक। और भारत के प्रधानमंत्री रहे 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, यानी कि 1991 से 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे और 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और जन्म हुआ था इनका 1921 में और मर गए थे ये 2004 में। बात करें चौधरी चरण सिंह, तो इनका जन्म हुआ था 1902 में, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, और 1987 में ये मर गए थे। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आगे देखते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ये थे कृषि। इन्हें भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ये 1925 में इनका जन्म हुआ था, 2023 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको प्रसिद्धि मिली थी उच्च उत्पादन वाले गेहूं की प्रजाति का विकास करने के लिए, और इन्हें भी भारत रत्न सम्मान से नवाजित किया जाएगा। आगे देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया? तो इसका होगा इतिहाद एयरवेज। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह है रामनाथ कोविंद। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह है गूगल। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये उत्तर होगा बांग्लादेश। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। महान समाज सेवी बाबा आमटे की पुण्यतिथि 9 फरवरी को मनाई जाएगी। 9 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। देखिए, बाबा आमटे का पूरा नाम हुआ डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे है। ये 1914 में जन्म हुआ था इनका और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आनंद वन की स्थापना किया था। इन्हीं के लिए ये फेमस है। एक समाज सेवी है, प्रसिद्ध समाज सेवी थे। आगे देखते हैं। एयरबंस कंपनी ने भारत की डायनेमिक टेक्नोलॉजीज कंपनी को विमान दरवाजे के सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव, एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। देख लीजिएगा इसको। विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है। उल्जास बेक्टेनो कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री बने। उल्जास बेक्टेनो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बता दें कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये अस्ताना है। अस्ताना इसकी राजधानी है। मुद्रा है कजाकिस्तानी टेंगे। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 62वां दीक्षांत समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने, यानी कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं नरेंद्र कुमार यादव। हाल ही में आदि महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे को लॉन्च किया। अमित शाह ने ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे को लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, अभी विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ होगा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नया नाम क्या किया गया? निरंजन शाह स्टेडियम। नीम सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।
आगे देखते हैं 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, यानी कि 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया हो। संयुक्त अरब अमीरात में 11वें विश्व सरकार शिखर ने सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी 2024 तक किया गया। नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहेगा कि सुशासन महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये तो पढ़ दिए। आगे देखते हैं, भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किगाली में हुई। अब रवांडा की राजधानी किगाली है, ठीक है, और इसकी मुद्रा है रवांडन फ्रैंक। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किगाली में शुरू हुई। हाल ही में CSIR, NIS, CPR ने अपना तृतीय स्थापना दिवस मनाया। अब CSIR है क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NIS CPR इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने दक्षिण हिंद सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लोन स्पोर्ट एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया है। नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। इसके अध्यक्ष हैं गैरी गिलक्रिस्ट। एक है बाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, इसका स्थापना 2005 में। आगे देखते हैं, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक नई दिल्ली में ये पढ़ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई। अरुणाचल प्रदेश के भी मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। आगे देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए विमान कंपनी इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकर अष्टलक्ष्मी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभांकर अष्टलक्ष्मी है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का क्या था? सीन ए सी, एक हिम तेंदुआ था। आगे देखते हैं, एयरबस कंपनी ने भारत की डायनेमिक टेक्नोलॉजीज कंपनी को विमान दरवाजे का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है। सबको एक बार देख लीजिएगा। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत जीती है। जम्मू कश्मीर में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है। मेघालय राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 11 फरवरी 2024 को विश्व बीमार दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA अभियान शुरू किया है। MDA अभियान कौन शुरू किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। हाल ही में स्टील बर्ड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी। नेपाल देश के तमांग समुदाय ने सोनल यानी कि सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। पूछ देगा सोनम लोसार मतलब कि कहाँ मनाया गया, तो ये पूछ देगा, ये नेपाल हो गया। अजय कुमार चौधरी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा हो जाता है और बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा, इसलिए सबको ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को मसाला ब्रांड KPG ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। श्रीलंका और मॉरिशस फास्ट डिजिटल पेमेंट के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली UPI को अपनाएंगे, यानी कि श्रीलंका और मॉरिशस फास्ट डिजिटल पेमेंट के लिए अब भारत का भुगतान प्रणाली अपनाएंगे। टेनिस में सिंगल्स में सुमित नांगल ने चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी जीती है।
मेंस टेनिस में सिंगल्स में सुमित नांगल ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जीती है। अजय कुमार चौधरी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 मुंबई में संपन्न हुआ है। सत्तूर यात्रा यानी कि सुतूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक राज्य के मैसूर में शुरू हुई। पूछ देगा सुतूर यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुई, तो ये कर्नाटक राज्य के मैसूर में शुरू हुई। इरडा और आईआईटी भुवनेश्वर ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दिल्ली में 57वीं स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन किया गया। मसाला ब्रांड केपीजी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 दिसंबर को। हाल ही में दत्ताजीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, ये पूछ सकता है। दत्ताजीरो कृष्ण राव गायकवाड़ किस खेल से संबंधित है, पूछ सकता है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, ये देहरादून। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये फीफा। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 13 दिसंबर। पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च। पीएम सूर्य घर, ये तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये 75,000 करोड़ से अधिक। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान है, तो ये 300 यूनिट तक। 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया। मतलब कि अभी भी आज 15 फरवरी है और 14 फरवरी को हम लोग सरस्वती माता का त्यौहार मनाए हैं। अभी भी 2 चलेगा। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ दुबई में किया गया है। जर्मनी की अनुसंधानकर्ता ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। और जर्मनी के अनुसंधानकर्ता ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, पढ़ लीजिएगा। अन्ना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, ये तो पढ़ चुके हैं, बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। और मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है। पूछ देगा कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई, तो इसका उत्तर होगा मलेशिया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप 2024 में मनदीप कौर ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, पूछ देगा मनदीप कौर किस खेल से मतलब मनदीप कौर किससे संबंधित है, तो ये मार्शल आर्ट। अंडर 19 इसको पढ़ लीजिएगा। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में आयोजित किया गया। रंजीत कुमार अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट्स अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के 72वें अध्यक्ष बने। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने का वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 20 लाख करोड़ मार्केट का। ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता के विरासत स्थल घोषित किया गया। और भारत को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोटेक प्राइज प्रदान किया गया है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, सबको डिफिनेशन के साथ पढ़ते तो बहुत समय लग जाता, और मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, सरस्वती पूजा में व्यस्त है, तो ऐसे ही सबको पढ़ दिए हैं। बाकी सबके लिए कोशिश करेंगे कि अच्छे से सभी क्वेश्चन पे एक बार फोकस किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।